हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएच तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की टॉप होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस माने कोलाइटिस माने कोलन, अल्सर माने थोड़ा माने इंटेस्टाइन में जो है अल्सर हो जाता है। उसके बाद में इतना तकलीफ होती है पेशेंट को। पेशेंट चाहता है कि हम मर जाएं, ठीक है, लेकिन इस बीमारी से मुक्ति कैसे मिले, क्योंकि उसको खून गिरता है, ब्लड गिरता है, दर्द करता है, पेट में दर्द करेगा, खाना हजम नहीं होगा, क्रैम्पिंग होगा, हर टाइप का दर्द होगा। तो इसलिए आप अपना डाइट चार्ट ठीक रखिए, फालतू चीज़ मत खाइए, नॉन वेज मत खाइए, सादा खाना खाइए, तो आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं होगा। दोस्तों, इसकी पहली दवाई का नाम है कोलाइटिस। जो है, अगर दूध पीने से कोलाइटिस तो हमको है, खून गिरता है, म्यूकस गिरता है, तो ठीक है। अगर आपका सिम्टम है कि दूध पीने से हमको कोलाइटिस हो जाता है, दूध पीने से हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ये प्रॉब्लम अगर मिलती है तो आप आंख बंद करके सीपिया 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। हालांकि अल्सर है तो सीपिया को आप अगर गोली में लेंगे तो और फायदा करेगा। तो दूध से अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस बढ़ता है तो सीपिया 30 4 गोली दिन में 3 बार कम से कम 3 महीना तक लें, तो इसी एक सिम्टम से पेशेंट का अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कॉल्चिकम 30। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस हमको हुआ है, ब्लड की लेट्रिन हो रही है और तो ठीक है, लेकिन खाना देखते ही हमको नोशिया और वोमिटिंग होती है। पेशेंट को तकलीफ है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, लेकिन खाना देखते ही उसको नोशिया और वोमिटिंग होने लगती है, माने खाना देखना भी नहीं चाहता। तो ऐसे पेशेंट को कॉल्चिकम दीजिए। कॉल्चिकम 30 4-5 गोली करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट का एग्जैक्ट अगर यही सिम्टम है कि खाना देखते ही उसको नोशिया और वोमिटिंग होती है, तो कॉल्चिकम 30 से अल्सरेटिव कोलाइटिस जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस के हर एक केस में फ़ायदा करेगी। 20 बूंद करके आधा कप पानी में सुबह शाम लगातार इसको लेते रहिए, कोई सिम्टम मिले या न मिले, क्योंकि जो है ये जो है गोल्डन रेमेडी है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, यह गोल्डन रेमेडी है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसका सिम्टम क्या है कि जो हमारी गैस पास होती है तो बड़ी आवाज़ होती है। तो बीमारी चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, चाहे आईबीडी हो, चाहे आईबीएस हो, चाहे क्रॉन्स डिजीज हो, अगर हमारी गैस निकलती है, आवाज़ के साथ में निकलती है, तो ऐसे सिम्टम में आप दीजिए अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 4-5 गोली करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। उसके बाद संपर्क करते रहिए। लेकिन अर्जेंटम नाइट्रिकम का मेन सिम्टम है कि जो गैस छोड़ते हैं वो बहुत ही उसमें नॉइज होता है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मर्कसाल 30। इसको हमको लेना है 4 गोली करके दिन में 3 बार। इसमें क्या होता है कि जब हम पैखाना करने जाते हैं, जब मोशन करने जाते हैं, तो हमारा जो स्टूल होता है वो लूज होता है और रेक्टम से ब्लीडिंग होती है, माने ब्लीडिंग भी होती है और स्टूल लूज होता है। ऐसा सिम्टम एग्जैक्ट मिलता है अल्सरेटिव कोलाइटिस के केस में। तो मर्कसाल 30 2 4 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 2 महीना दीजिए, क्योंकि जो है ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में डायल्यूशन में दवाई उतना काम नहीं करेगी जितना गोली में काम करेगी। तो लूज स्टूल हो रहा है और रेक्टम से ब्लड भी आ रहा है, तो अब आप जो मर्कसाल 30 पावर में 4-5 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार 2 महीना लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिल जाएगा। हो सकता है आपका ठीक भी हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्स भूमिका 30। तो आप जानते ही हैं कितनी जो है गोल्डन रेमेडी है होम्योपैथिक में। तो अगर जो है कांस्टेंट अर्ज टू पास स्टूल, हमेशा अर्ज होती है स्टूल पास करने की, और रेक्टम में टेनसनेस होता है, तनाव होता है रेक्टम में, माय रेक्टम नॉर्मल में नहीं है, तो अगर जो है हमको कांस्टेंट अर्ज बना हुआ है कि अब जाएंगे होगा, अब जाएंगे होगा, अब जाएंगे होगा, ये फीलिंग बनी रहती है, और प्लस रेक्टम में टेनसनेस होता है, तो नक्स भूमिका 30 पावर में 5 गोली सुबह, 5 गोली दोपहर, 5 गोली शाम को लगातार लेते रहिए कुछ महीनों तक। आपका जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस इसी पॉइंट से नक्स भूमिका से ठीक हो जाएगा। अगर नक्स भूमिका का एग्जैक्ट सिम्टम यही है कि हमको अर्ज होती है वैसा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है
मरकार 30। इसमें क्या होता है, इसमें भी लूज स्टूल होगा और ब्लड निकलेगा, लेकिन म्यूकस इसमें रहेगा। ऐसे सिम्टम के लिए मरकार 30 5-5-6 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए, क्योंकि इसका एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज एलोपैथिक में सारा जीवन एलोपैथिक डॉक्टर दवाई खिलाते हैं, फिर भी अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक नहीं होता है। होम्योपैथिक में इसकी 100% दवाई है, बशर्ते कि आप अपना सिम्टम अपना मैच करके दवाई लें तो आपको आराम हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है फास्फोरस 30। इसको भी आपको गोली में लेना है। इसमें क्या होता है कि ब्लडी डायरिया, जब भी हम जाते हैं पैखाना करने तो हमको ब्लड ही निकलता है, और जब ब्लड निकलेगा तो कमजोरी आना ही आना है। तो अगर किसी को न तो म्यूकस निकलता है लेकिन खाली ब्लड निकलता है, उसके साथ में कमजोरी आती है, तो आप फास्फोरस 30 गोली में बना लीजिए। 5-6 गोली करके दिन में 3 बार लगातार 3 महीना तक लेते रहिए। आपका जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस इसी सिम्टम से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है एलोसोकोट्रिन 30। इसमें क्या होता है कि अर्जेंसी टू पास स्टूल, माने हमको स्टूल पास करने के लिए अर्जेंट जाना पड़ता है। 4-5 आदमी का लाइन लगा है, लेकिन आप जाएंगे सबको हटा देंगे, ओ हमको जाने दो, हमको अर्जेंट है। तो अगर अर्जेंसी की फीलिंग होती है तो आपको लेना है एलोसोकोट्रिन 30 पावर में 5-6 गोली करके दिन में 3 से 4 बार लगातार लेते रहिए। आपका इसी सिम्टम पर अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसकी अगली और अंतिम दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड हम जानते हैं पाइल्स की दवाई है, फिशर की दवाई है, फिस्टुला की दवाई है, लेकिन जब हम लेट्रिन करने जाते हैं तो हमारी जान निकल जाती है, क्योंकि रेक्टम में इतना दर्द होता है, स्टूल पास करने के समय इतना दर्द होता है कि जान निकल जाती है। तो ऐसे केस में आपको लेना है नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 5-5 गोली करके 2-2 घंटा पर लीजिए, क्योंकि इसमें तो आपको दर्द हो रहा है। इसके बाद जब आपका आराम हो जाए, दर्द ठीक हो जाए, तो इसको 200 पावर का हफ्ता में 2 बार इसको लगातार लीजिए, तो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस इसी सिम्टम पर ठीक हो जाएगा कि ड्यूरिंग स्टूल करने के समय बहुत भयंकर दर्द होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस का टॉप होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में। नमस्कार।